जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार इंडिया में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सर्कुलर की जिसका इंतज़ार सभी डिफेंस पेंशनर्स को था और वो सर्कुलर आखिरकार PCDA ने जारी कर दिया है और उस सर्कुलर का नंबर है 220। इसके बाद अब 5वें, 6ठे और 7वें पे कमीशन में आए हुए उन पेंशनर्स को LPC के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस सर्कुलर को दिखाता हूं कि उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक रिवीजन ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशनर्स ड्राइंग कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन और कंपेंसनेट अलाउंस आफ्टर कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑब्लिक डिस्चार्ज ऑब्लिक रिमूवल फ्रॉम सर्विस। यानी सेना से कंपल्सरी रिटायरमेंट और डिसमिसल और रिमूवल ग्राउंड पर किसी सैनिक को ज़बरदस्त सेना से बाहर भेजा गया है और उसके बाद उसको कंपेंसनेट अलाउंस और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है जो कि फुल पेंशन से कम होती है, उसके ऊपर अब ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथियों, वैसे सर्कुलर ये काफ़ी लंबा है और इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इसका जो जिस्ट है वो अब आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये LPC कम डाटा शीट है। ये डाटा शीट उन पेंशनर्स की PO द्वारा PCDA को भेजी जानी है जिससे उनकी पेंशन रिवाइज हो सके। और उसी के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर का 14 जून 2022 का लेटर भी लगा हुआ है। और इसी सर्कुलर के मुताबिक PCDA ने सर्कुलर नंबर 220 को जारी किया है। तो आइए इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसे पेंशनर्स जो 5वें, 6ठे और 7वें पे कमीशन में कंपल्सरी रिटायरमेंट या डिसमिसल या रिमूवल हुए हैं और कंपेंसनेट पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए ये सर्कुलर जारी हुआ है। साथियों, कंपेंसनेट पेंशन फुल पेंशन से कम होती है और मिनिमम इसमें 9000 पर मंथ पेंशन होती है। जो पूर्व सैनिक कंपल्सरी रिटायरमेंट या डिसमिसल या रिमूवल ग्राउंड पर सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं उन सबको कंपेंसनेट पेंशन के बारे में जानकारी है, तो वो इस कंपेंसनेट पेंशन शब्द को अपने आप समझ जाएंगे। अब ऐसे मामलों में जिन पेंशनर्स को फुल पेंशन नहीं मिल रही है उन सभी पेंशनर्स की पेंशन इस सर्कुलर के अनुसार रिवाइज होकर फुल पेंशन जारी होगी। साथियों, फुल पेंशन की परिभाषा आप समझे तो लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी सेना से सेवानिवृत्ति के समय पर जो आपकी पिछले 10 मंथ की एवरेज पेंशन होती है उसका 50% फुल पेंशन माना जाता है। अब PCDA ने सभी PO के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सभी कंपेंसनेट पेंशन ले रहे डिफेंस पेंशनर्स की LPC कम डाटा शीट मांगी है। LPC मतलब लास्ट पे सर्टिफिकेट। अब इसी के साथ यदि कोई डिफेंस पेंशनर सेना से कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल या रिमूवल ग्राउंड पर सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और पूरी पेंशन नहीं मिल रही है तो इस सर्कुलर के मुताबिक वे अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र लिखकर सूचित कर सकते हैं। ऐसे डिफेंस पेंशनर्स को अब लाखों रुपए का एरियर मिलने के साथ साथ रिवाइज PPO भी जारी होगा, क्योंकि साथियों ये रिवीजन 1 जनवरी 1996 से होना है। तो 1 जनवरी 96, उसके बाद 1 जनवरी 2006 और उसके बाद 1 जनवरी 2016, यानी 5वें पे कमीशन के बाद में, 6ठे पे कमीशन बाद में और 7वें पे कमीशन के बाद में रिटायर्ड आ चुके एक्स सर्विसमैन्स को इस सर्कुलर का लाभ मिलने जा रहा है।
अब साथियों, आपको यदि सर्कुलर की कॉपी चाहिए तो आप सर्कुलर की कॉपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्कुलर बहुत ही महत्वपूर्ण जारी हुआ है साथियों। इस सर्कुलर के मुताबिक कोई भी एक्स सर्विसमैन जो फुल पेंशन के लिए हकदार है वो अपना केस समय पर रिकॉर्ड ऑफिस में ज़रूर भेज दें। हालांकि PCDA ने सभी POR से आपका डाटा मांग लिया है, फिर भी किसी की पेंशन रिवाइज होने से छूट जाए, उससे अच्छा कि आप अपना लेटर रिकॉर्ड ऑफिस और POR को ज़रूर भेज दें। इसका लाभ 1996 के बाद में आए हुए उन सभी डिफेंस पेंशनर्स को मिलना है जो कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल इन तीनों ग्राउंड के ऊपर सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और या तो कंपेशनेट अलाउंस लिए और या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं, जो कि आपकी फुल पेंशन का 2/3 होता है। इसके बारे में आपको यदि और कुछ पूछना है या कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।